अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण में भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए परंपरागत मार्ग परिवर्तन के संबंध में तपस्वी छावनी में जगत गुरु परमहंस आचार्य और कृपाकांक्षी व श्रद्धालुगण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण में कुछ संपन्न लोगों को बचाने के लिए वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार मार्ग को केवल अफीम कोठी से आकाशवाणी केंद्र तक मात्र 1.5 किलोमीटर को ही बदला जा रहा है, जो कि कुछ धनवान लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। परंपरागत मार्ग बदलने से विसंगतियां व समस्याएं हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भगवान लव कुश द्वारा बनाया गया प्राचीन पौराणिक विघ्नेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन से लाखों श्रद्धालु वंचित रह जाएंगे और जन भावना आहत होगी। महाशिवरात्रि के अवसर पर अनेक स्थानों से बारात चलकर इसी मंदिर पर आती है। इसके अलावा 4-5 छोटे और मंदिर भी हैं। जनता की भावनाओं और श्रद्धा के अनुसार परंपरागत मार्ग को ही रहने दिया जाए। कुछ संपन्न लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जो परिवर्तन किया जा रहा है उसे केवल धनवान लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है। यदि परिवर्तित करना है तो जमथरा रोड से परिवर्तित किया जाए, जिससे गरीब, बेसहारा और मजलूमों को भी बचाया जा सकेगा। कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग जो चौड़ीकरण हो रहा है, ये जो है जहाँ जिस पथ से श्री रामचंद्र जी गुप्तार घाट गए थे तो वहाँ उस पथ को बदला जा रहा है। आकाशवाणी से लेके अफीम कोठी तक जो है नीचे से उतारा जा रहा है इसको। और वहाँ जो है कुछ भूमाफियाओं ने भूमि खरीद रखी थी, उनको ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए यहाँ ये बदलाव किया गया। और जो हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि ऐसा हो। जिस पथ से श्री रामचंद्र जी गुप्तार घाट में गए थे, गुप्त हुए थे, और हमेशा से वही चलता चला आया, उसी से परिक्रमा होती रही है। अब हम लोग नहीं चाहते कि ये परिक्रमा मार्ग कहीं दूसरे से घूम के जाए। और इधर जिधर गरीब लोग रहते हैं उनको सबको उजाड़ा जा रहा है, और जिधर ये धारा से लेके आकाशवाणी तक जो है इधर जो है पैसे वाले लोग हैं, इनको बचाया जा रहा है। और अगर मान लीजिए कहीं बदलाव होता तो सब जगह हो, सिर्फ एक जगह क्यों हो रहा है। तो इसी का विरोध के लिए हम लोग महाराज जी के पास आए थे कि महाराज जी आप लोग जो है हम लोगों की मदद करें। वार्ता है जो 14 कोसी परिक्रमा मार्ग सरकार बनवा रही है, इसको लेकर के पूरे अयोध्या में नहीं पूरे देशवासियों में खुशी है। लेकिन वह परिक्रमा मार्ग अभी पता लगा कि परिवर्तित किया गया है लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी में, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो परिक्रमा शुरू से चली आ रही है उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निषाद समाज के लोग लगभग 10 लाख की संख्या में हमारे पास आए, कहे गुरुजी बड़ा अनर्थ हो रहा। हमने कहा क्या हुआ? कहे कि परिक्रमा मार्ग परिवर्तित किया जा रहा है। हमने कहा क्या चाहते हैं? कहे हमारे पूर्वज भगवान श्री राम को गंगा पार भी कराए थे, उनके मित्र भी थे। अब बोले कि अगर यह परिक्रमा मार्ग परिवर्तित किया गया तो हमारे लाखों की संख्या में हमारे जो है केवट समाज के लोग गुप्तार घाट में सरजू जी में डूब करके अपने प्राण दे देंगे। हमने इन सब लोगों से निवेदन किया, प्रार्थना किया कि ऐसा मत करिए। आपकी बात को हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे, अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। आज पत्रकारों के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं, अयोध्या प्रशासन से भी कहना चाहता हूं, जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं कि रामायण काल से जो चली आ रही जो है 14 कोसी परिक्रमा है उसमें परिवर्तन न किया जाए। क्योंकि जिसको ऋषियों मुनियों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा, जिसको राम भक्तों के द्वारा अनंत काल से जो परिक्रमा चली आ रही है वह परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और दूसरा निवेदन यह भी है कि इसमें आने वाले जो भी लोग हैं उनको उजाड़ने के पहले कहीं न कहीं उनको रहने की भी व्यवस्था सरकार कर दे। यही मांग निषाद समाज की है। और मैं अयोध्या जिला प्रशासन से निवेदन कर रहा हूं, और ये अपने वचन पर जो है अडिग हैं कि अगर इनकी बात नहीं मानी गई, इनकी पवित्र भावना है, इनकी उचित मांग है, न्याय संगत मांग है कि अगर परिक्रमा मार्ग में परिवर्तन हो जाएगा तो यह राम के जो चली आ रही एक पौराणिक व्यवस्था, रामायणकालीन व्यवस्था है, उससे छेड़छाड़ होगा, जिसको निषाद समाज के लोगों ने कहा कि हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम आशा करते हैं कि परिक्रमा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन इसको गंभीरता से लेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है पूरे देश के निषाद समाज का ये जो उचित मांग है, इस पर जरूर जो है इसका सम्मान करते हुए इनकी मांग को